दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी ऑनलाइन करी थी या ऑफलाइन करी थी, और आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन करनी चाहिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तो शुरू करते हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करी थी। देखो यार, मैं उत्तराखंड केदारनाथ से हूँ और मेरे घर से कोचिंग लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है। यानी कि रुद्रप्रयाग जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो कोई कोचिंग नहीं है कि जो हमको दिल्ली पुलिस की तैयारी कराती हो या एसएससी की तैयारी कराती हो। लेकिन जो बढ़िया कोचिंग्स हैं मेरे यहाँ, तो वो लगभग ऋषिकेश या देहरादून में ही है। तो कह सकते हो आप कि मेरे से लगभग देहरादून में कोचिंग है, यानी कि लगभग 150-200 किलोमीटर दूर मेरे घर से कोचिंग है। तो ऑफलाइन कोचिंग करना मेरे लिए मतलब संभव नहीं था। अगर मेरे को ऑफलाइन कोचिंग करनी थी तो मेरे को वहाँ रूम लेना पड़ता और वहाँ जाके मेरे को तैयारी करनी होती। तो ऐसा कुछ होता, लेकिन मैंने इसलिए भी नहीं करी क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था उस टाइम पे, और कुछ फाइनेंशियली दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं रूम अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और अगर मैं वहाँ रहता तो मेरा लगभग 10,000 रुपये महीना हो जाता खर्चा इतना, अगर मैं कोचिंग ऑफलाइन करता। और एक मिडिल क्लास के लिए पर मंथ 10,000 रुपये खर्च करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, और मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है वो टोटली ऑनलाइन करी है। मैं एक दिन भी ऑफलाइन नहीं गया हूँ, और एक दिन भी मैंने कोई भी ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं करी है। ठीक है। तो ऑनलाइन में मैंने अलग अलग रिसोर्स चूज करे, कुछ मैंने कोर्स लिए और कुछ मैंने खुद से पढ़ाई करी। मैं कोर्स इसलिए लिया क्योंकि कोर्स से क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। जैसे कि मैंने खान सर के जीएस के कोर्स लिए थे। तो खान सर के कोर्स तो बहुत ही सस्ते होते हैं। जैसे 200 रुपये में, 200 रुपये तो हम चाउमीन खाने में खर्च कर लेते हैं। तो 200 रुपये में मैंने जियोग्राफी के हो गए और पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, और ये कोर्स लिए थे, और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। तो मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव का कोर्स लिया था, लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई राहुल तेवतिया सर से भी करी थी। तो मैथ्स के लिए मैंने 2 रिसोर्स चूज करे थे, और अलग अलग मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाता है, तो यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि मैंने जो कोचिंग थी वो कभी देखी भी नहीं है। ठीक है। तो मतलब कोचिंग में मैं ऐसा गया नहीं हूँ कि मैंने खुद पढ़ाई करी हो या फिर डेमो क्लास ली हो। मैं कभी कोचिंग नहीं गया, और ऐसी कुछ बात है, मैं ट्यूशन पढ़ाता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता था। ठीक है। बात करते हैं आपको ऑफलाइन करनी चाहिए अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी, आपको कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको अगर आपके नज़दीक अगर ऑफलाइन कोचिंग है और आप अभी इस तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन किसको करनी चाहिए? अगर आपने काफ़ी समय व्यतीत कर लिया है, 2-3 साल, और आपने अच्छा सिलेबस पूरा कर लिया है, तो अब आपको ऑफलाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी आपको ऑनलाइन पे कंसिस्टेंस रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहिए अपनी ऑनलाइन में ही। और ऑनलाइन से आप यूट्यूब से या फिर कोई कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर दिया ऑनलाइन से और अब आप सोचेंगे ऑफलाइन जाऊं, तो ये मेरे से एक गलत माइंडसेट होगा। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन आपके नज़दीक है या फिर आप अफोर्ड कर पाते हो, तो ऑफलाइन बेस्ट है। ऑफलाइन में आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आप डिसिप्लिन रहते हो और आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है तैयारी करने का। ऑफलाइन का जो जादू है वो मैंने दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में देखा। बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे थे जो ऑफलाइन में तैयारी करके आए हुए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऑफलाइन में इतने बंदे आते हैं। और जो उत्तराखंड में है वो ऑफलाइन का माहौल थोड़ा सा कम है। तो अगर आप उत्तराखंड जैसे इलाके से हो, जैसे कि जहाँ से मैं हूँ, आप दूरस्थ इलाके से हो जहाँ कोचिंग नहीं है, तो आपको ज़रूर से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन में भी कोर्स ले लीजिएगा, कॉम्बो कोर्स ले लीजिएगा या फिर सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंस रहोगे। यूट्यूब से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन यूट्यूब से क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अब यूट्यूब से आपको पढ़ना है तो यूट्यूब से आप कैसे पढ़िए। यूट्यूब से आपने एक वीडियो उठाई, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको लाइव देखोगे या फिर आपको मतलब ऑनलाइन देखोगे, तो उससे क्या होगा, उसमें ऐड आते रहेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ऐसी कुछ बात है। यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िए। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ऑफलाइन के लिए आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए। ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑफलाइन में आप 1 साल में, 1.5 साल में पूरा कंप्लीट अपना कोर्स कर लोगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल पर होगा। तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। कब?
ऑनलाइन कब करिएगा? ऑनलाइन तब करिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका घर बहुत दूर है, पहाड़ों में है या फिर आपके नज़दीक कोचिंग नहीं है, तो फिर भी तो आपको तैयारी करनी है, तो आप ऑनलाइन का रुख कीजिए। और ऑनलाइन में अगर आप कोर्स ले सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आपको किसी का भी कोर्स लेना है, RWA के लेना है, करियर विल का लेना है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी कोर्स ले लीजिएगा, लेकिन ऑनलाइन अगर आपको तैयारी करनी है तो कोर्स से बेटर कुछ नहीं हो सकता है। यूट्यूब से आप एक प्लेलिस्ट उठा लीजिए और उसको डाउनलोड करके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में मैंने जो आपको सजेशन दिए हैं उससे आपको मदद मिलेगी ये चूज करने में कि आप ऑनलाइन तैयारी करें या फिर ऑफलाइन तैयारी करें। यानी कि अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आपने देख लिया कि मैंने बता दिया है सिनेरियो कि ऑफलाइन आपको कब करनी चाहिए, ऑनलाइन कब करनी चाहिए, यूट्यूब से कब करनी चाहिए और कोर्स से कब करनी चाहिए। यूट्यूब से तब कीजिएगा जब आपके पास पैसे नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप कोर्स। लेकिन अगर आप कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर से कोर्स से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि कोर्स से आप कंसिस्टेंस रहते हो और आप डिसिप्लिन रहते हो। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आपका सर नीचे करके पढ़ाई करते रहिए और किसी भी फालतू चीज़ में ध्यान मत दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। और अपनी तैयारी को करते रहिए और इस साल आपको ज़रूर से सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।